वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है शहजाद, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताएं। अल्लाह का करम। बाकी लोगों को भी मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कलीम, क्या हाल है, ठीक हो? ठीक हो सर? कैसी जा रही है ट्रेडिंग? सर अभी डेमो पे ही कर रहा हूँ सर, मैं ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह डेमो पे कर रहा हूँ। डेमो पे सही जा रही थोड़ा। है? हाँ सर। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, अभी लास्ट 2 वीक से तो परफेक्ट प्रॉफिट में ही जा रही है डेमो पे। अच्छा, ग्रेट हो गया यार, ज़बरदस्त। ओके। अभी जनवरी में स्टार्ट करूंगा सर रियल अकाउंट, इंशाल्लाह। अच्छा, चलो अल्लाह खैर करेगा यार। जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी के साथ अगर चल रही है तो डिस्कस कर लो भाई। बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शहजाद। सर आपकी मैंने जो प्राइस एक्शन का सर आपने ग्रुप बनाया हुआ है, हम्म। उसमें सर वीडियो मैंने कुछ देखी है, आपने सर कुछ एक कुछ चीज़ें और ऐड की थी, तो वो थोड़ा आप अगर हमें बता दें तो बेहतर रहेगा सर। क्या मैंने जिसमें सर चीजें? मतलब के स्ट्रक्चर स्विंग लेवल के अंदर जो है ना, दो दो कैंडलें मस्ट होनी लाजमी थी। तो ये आपको नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया था सर। तो सर मैं ज़रा रिफाइंड कर रहा हूँ खुद को, तो दो कैंडलें सर, दो कैंडलें बिटवीन होनी चाहिए, कोई सेकंड कैंडल बड़े हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक सेकंड ठहरो। आपका मसला ये है, आप ये कह रहे हो कि आपको स्विंग लेवल भूल गया है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि स्विंग लेवल के अंदर दो कैंडलों का डिफरेंस होना लाजमी है ना सर, अप एंड डाउन के अंदर। मतलब यही हुआ ना कि आपको स्विंग लेवल जी जेन सर। से निकल गया है? जी जी सर, ऐसे ही है। तो देखो, स्विंग लेवल जो होता है शहजाद साहब, स्विंग लेवल के लिए ज़रूरी होता है कि प्राइस, मिसाल के तौर पे अभी हम स्विंग लो को डिस्कस करते हैं। कैंडल नीचे चलती आ रही है और ये इसने यहाँ पर एक लो लगाया, तो यहाँ पे ये लो वैलिड है या नहीं वैलिड है? प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है या अप ट्रेंड में भी हो, लेकिन प्राइस एक ऐसी मूव से गुजर रही है जो डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, और अचानक वहां से प्राइस अपना मुंह ऐसे की तरफ ऊपर करती है। तो ये जो नीचे वाला लो है, क्या ये आपका लोअर लो क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? प्रीवियस लोअर लो तो ये था ना, उसके बाद नया लो ये लगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एकदम ऊपर की तरफ अपना मूव किया है। तो क्या ये लोअर लो वैलिड है? ये प्राइस जो ऊपर जा रही है, ये वाला लो वैलिड है कि नहीं? उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, और फिर दो कैंडल्स राइट साइड पे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर जो सबसे लो पॉइंट है, जो सबसे लो पॉइंट है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो ये है। इससे लेफ्ट साइड पे भी कम से कम साथ साथ जुड़ी हुई दो कैंडल, ये नहीं कि एक इधर है तो तीसरी वो ऊपर जाके मिल रही है, ऐसा नहीं है कि ये इधर वाली ये नीचे आ जाए। अगर ये नीचे आ गई तो फिर ये लो बन जाएगा ना, फिर ये कैसे लो रहेगा? तो लिहाजा स्विंग लो वही वैलिड होगा जिसकी लेफ्ट साइड पर भी दो कैंडल्स ऊपर होंगी और राइट साइड पर भी दो कैंडल्स ऊपर होंगी। वो ही स्विंग लो वैलिड होगा। अगर यहाँ पर आपकी ये कंडीशन मीट हो रही है, तो नो मैटर के प्राइस ने यहाँ से तीन कैंडल्स का ही पुल बैक लिया है, तो फिर इससे, इस स्विंग लेवल से आपको आज एक और पॉइंट आपका, जो शायद पहले आपके जेहन में कभी बात ना आई हो, आपका एक और पॉइंट क्लियर हो गया। वो क्या? कि यार एक पुल बैक में कम अज कम तीन कैंडल्स होनी चाहिए। बात समझ में आई? क्यों कम से कम तीन कैंडल्स होनी चाहिए? क्योंकि एक पुल बैक को स्विंग लो क्वालिफाई करने के लिए
राइट साइड पर दो कैंडल्स ऊपर चाहिए ही चाहिए। लेफ्ट साइड पे तो ऊपर से ट्रेंड नीचे चलता चला आ रहा है, तो यहाँ तो ज्यादा कैंडल्स होंगी ही होंगी। ये पुल बैक एक वैलिड पुल बैक है या नहीं है, इसके लिए आपको कम अज कम यहाँ पे तीन कैंडल्स चाहिए, कम अज कम। क्यों? अगर ये स्विंग लो ही नहीं बनेगा तो ये पुल बैक भी नहीं बनेगा। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने प्रॉपर स्विंग लो बनाया है, तीन कैंडल्स बन गई हैं और फिर प्राइस ने एक नया लो लगा दिया। तो छोटे से छोटा पुल बैक जो एक वैलिड पुल बैक होगा, छोटे से छोटा, उसमें कम अज कम तीन कैंडल्स होनी चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन से आपका स्विंग लो का मसला भी हल हो गया, और इसी क्वेश्चन से आपका ये मसला भी हल हो गया कि छोटे से छोटा पुल बैक कितना वैलिड होता है प्राइस के लिए, जिसे हम अपना एक पुल बैक वैलिड पुल बैक मान सकते हैं। शहजाद, क्लियर हो गया बेटे? सर मैं बिल्कुल सर, इजाफा हुआ है, लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ समथिंग सर? एक सेकेंड। हाँ जी, करो। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये एक कैंडल इधर है, एक इधर है सर। हम्म। तो ये हमारा लो है ना सर। तो ये, अच्छा। यहाँ पे जो है ना सर, पहली कैंडल ये है, और हम्म। इससे नीचे भी ये दो कैंडलें भी इससे नीचे, और यहाँ भी दूसरी कैंडलें इससे नीचे हैं। तो उस हम्म। सूरत में ये भी हमारा लो होगा और ये भी हमारा लो होगा, ऐसे ही है सर। ओ सॉरी, ये भी। या इन ये भी दोनों, क्या आंसर? मतलब सर ये डाउन स्विंग लेवल, ये भी हमारा स्विंग लेवल होगा और ये भी हमारा स्विंग लेवल होगा, या फिर इन दोनों स्विंग लेवल के दरमियान कम से कम दो कैंडलें होनी चाहिए? ये तो मैंने अभी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है। सर मैं फिर ए, समझा ए, नहीं। एक नहीं, इसको वापस लेके आओ, अपनी ड्राइंग को अंडू करो। देखो, मैंने अभी तो बताया कि पुल बैक में कम से कम तीन कैंडल होनी चाहिए, तो आपके पुल बैक में तो दो कैंडल्स हैं। सही, ठीक हो गया सर, समझ गया मैं। अभी तो मैंने बताया कि पुल बैक में कम से कम तीन कैंडल्स होनी चाहिए। बस सर यही भूल गए थे थोड़ा सा। लेकिन लेकिन आपके पुल बैक में ये तीन कैंडल्स बन जाती हैं। ये देखो, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स इस लो से तो ऊपर ही है ना। ऐसा ही है सर। लेकिन अगर इस हाई को दो इधर नीचे ना मिले और दो इधर नीचे ना मिले, तो फिर ये तब तो हाई ये नहीं वैलिड होगा। नहीं होगा। लेकिन नहीं आपके होगा। एग्जाम्पल में ये भी एक कैंडल नीचे है, ये भी एक कैंडल नीचे है, तो इससे लेफ्ट साइड पे भी दो नीचे हैं और राइट साइड पे भी दो नीचे हैं। ऐसा ही है सर। तो ऐसी सूरत में ये आपका एक वैलिड, ये भी अलग लो है, ये भी अलग लो है। सही। ठीक सर। समझ आइए बात की? अजर सर बिल्कुल। क्योंकि जो आपने ड्राइंग की है, आपकी ड्राइंग के मुताबिक ये दोनों कैंडल्स राइट साइड पे इस लो से ऊपर ही हैं। भले साथ साथ बनी हैं या ये इससे नीचे बन जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये दोनों इससे ऊपर हैं, इस वाली से। इसी तरह से इसके लिए ये दोनों लेफ्ट साइड वाली भी नीची हैं, राइट साइड वाली भी नीची हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो पीछे जाहिर कोई ना कोई कैंडल तो होगी ना इसके। हम अस्यूम यही कर रहे हैं कि यहाँ पीछे भी एक कैंडल होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी हमें दो कैंडल चाहिए ही चाहिए, राइट साइड पे भी दो चाहिए, लेफ्ट पे भी दो हमें चाहिए ही चाहिए। बाकी आप लोगों के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल सही निकल रहे हैं, एंट्री सही हो रही हैं, एंट्री जोन सही बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? जी सर, रियल ट्रेडिंग कर भी रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा यार कर रहे हैं सर। आपके अलावा? अब आप जी जी कर रहे हैं सर। बंद करो, किसी और से भी क्वेश्चन आ लेने दो। हाँ जी, कौन बोला? मैं बोल रहा हूँ सर, उसामा। हाँ उसामा, आप कर रहे हैं ट्रेडिंग? जी जी सर, कर रहा हूँ मैं। छोटा सा अपना तारुफ बाकी सबको भी करवा दें प्लीज, कि आप हैं कौन, कहाँ से, किस बैच में हैं? सर मैं हूँ, मेरा पूरा नाम है मियां उसामा। और मैं रिसेंटली सर बैच 5 में आया हूँ। और अच्छा अच्छा, सही एक्सपीरियंस भी जा रही है। 5 साल का है मेरा तकरीबन। लेकिन अभी कुछ कंसेप्ट मैंने क्लियर करने थे, इसलिए इस वजह से मैंने ये क्लासेस, प्राइस सेक्शन की जो एडवांस लेवल क्लास है, ज्वाइन की है। ग्रेट हो गया। और मैं आप लोगों से फिर एक मैं दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि यार देखें,
ये जो वीआईपी ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें यार एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करें। जो जूनियर्स हैं वो भी, जो सीनियर्स हैं वो भी अपने अपने वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह शेयर किया करें, ताकि दूसरों को पता चल सके। और अच्छा जी, हमजा, हमजा, हमजा की आवाज़ हमें नहीं आ रही। जुबैर साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कलीम, आप क्वेश्चन कर लो यार। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। गोल्ड में डे वन में सर एक बार ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बताइए ना सर। मैंने डे में आप क्यों देखते हो स्ट्रक्चर को? अच्छा। डे में क्यों देखते हो? वैसे ही देखें कि बायस क्या मार्केट का। देखें, मार्केट जो है ओवरऑल आप देखते हैं कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। हाँ सर। लेकिन प्राइस प्रीवियस डाउन ट्रेंड में चल रही है, लेकिन हमने हमेशा क्या करना होता है कि प्राइस का मोस्ट रीसेंट बिहेवियर देखना होता है। एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी, डबल टॉप्स या डबल बॉटम जब मार्केट में बनता है, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। और अगर आप लोगों को भूल गई है तो आज दोबारा बता देता हूँ, और अगर आप लोगों को नहीं बताई थी तो आज बता देता हूँ। क्योंकि मैंने ये प्राइस एक्शन का जो बैच 5 चल रहा है, मैंने उनको तो ये बात बताई है। मैंने ये बताया था कि देखें, जब प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होती है और जाते प्राइस नीचे आते आते क्या कर रही होती है, अपने लोज को एक्सटेंड करके नए लो बना रही होती है। यहाँ पर प्राइस ने इस लो को एक्सटेंड करके ये लो बना दिया, फिर इसको एक्सटेंड करके ये लो बना दिया। लेकिन अब यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने डबल बॉटम की बजाय ट्रिपल बॉटम बना दिया। तो मैंने ये बता रखा हुआ है आप लोगों को कि जब प्राइस डबल बॉटम बनाए तो इस डबल बॉटम की जो नेक लाइन होती है वो भी हमारे लिए लोअर हाई का काम करती है। डबल बॉटम की जो नेक लाइन होती है वो भी हमारे लिए लोअर हाई का काम करती है। तो जहां तक, अगर ये मैंने पहले नहीं बताया था तो चलें आज आपको मैं बताता हूँ कि डबल बॉटम का जो नेक लाइन होती है वो भी लोअर हाई का काम करती है। तो जब गोल्ड ने 1700, ये $25 का एरिया ब्रेक कर दिया, तो गोल्ड अब अप ट्रेंड में है। गोल्ड का ट्रेंड डेली के हिसाब से डाउन नहीं है मेरे नज़दीक। मैं ये समझता हूँ कि गोल्ड का डेली ट्रेंड अब अप हो गया है। हमें इस लोअर हाई का इंतज़ार नहीं करना चाहिए ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए। ट्रेंड हैज़ ऑलरेडी शिफ्टेड। बस अब इस लोअर हाई से प्राइस ने देखो रिजेक्शन ली, दूसरी रिजेक्शन ली, और यहाँ पर ये डबल टॉप टाइप की कंडीशन बन रही है। लेकिन प्राइस जो है वो नीचे जाने के लिए रिलक्टेंट है। अगर प्राइस ने ये नेकलाइन जो डबल टॉप की बनती है, अगर ये नेकलाइन प्राइस ने ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर दोबारा शायद हमें कोई डाउनवर्ड मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जहां तक गोल्ड के डेली ट्रेंड का ताल्लुक है, तो गोल्ड का डेली ट्रेंड जो है वो अप हो गया हुआ है इस हाई के ब्रेक होने के बाद। हमजा, क्या अब आप बोल पा रहे हो? हमजा से मेरा ख्याल है गलती से हाथ ऊपर हो गया है। चले अच्छा मैं सर, फिर। एक क्वेश्चन था मेरा सर। जी जी उसामा। अच्छा सर, ये जो नेक लाइन है, अगर हम एक दफा इसने नेक लाइन को क्रॉस करके अबव गई है ये, जी। और दोबारा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है ये दोबारा नीचे रीटेस्ट करे, नीचे की तरफ आए? अगर आएगा तो ये डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू होगा या वैसे रीटेस्ट के लिए आएगा? नहीं डबल देखें, बॉटम। डबल बॉटम जो है, ये वाला डबल बॉटम यहाँ तक जी आए जी। दोबारा? दोबारा इसको आएगा दोबारा? नहीं, दोबारा नहीं आना चाहिए इसको। यहाँ पे इसको इस नेक लाइन के अंदर ही दाखिल नहीं होना चाहिए अब। अगर आ गया तो ट्रेंड वापस ट्रेंड अपने? ट्रेंड वापस यहीं से ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक ऊपर भी नेक लाइन बन गई है हमारे पास यहाँ पर। ये भी तो ओके। डबल टॉप बन रहा है ना।
बिल्कुल। तो ये डबल टॉप की भी तो नेकलाइन बन रही है, ये ब्रेक हो जाएगी तो वैसे ही हमने यहीं पे 1 2 3 देख कर यहीं से डाउन ट्रेंड यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, ठीक। चलें, ग्रेट। अली, बिल्कुल। अली का कोई क्वेश्चन था, वैसे ही हाथ खड़ा हो गया। चलें ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं यार कि जीबीपी यूएसडी हमारे साथ क्या कर रहा है। पहले हम, एक सेकंड यार, ये सब कुछ मैं रिमूव करूं ऐसे, 2 मिनट मुझे दें। ये मैंने क्या किया? अली, कोई क्वेश्चन करना है आपने? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अली। सर, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो इंड्यूसमेंट होती है, ये लेफ्ट साइड पे ही होती है या ये राइट साइड पे भी हो सकती है? लेने अली, की बात नहीं कर रहा, जो बनती है। अली आप कौन से बैच में थे? सर ये न्यू बैच, बैच 5। आप बैच 5 में हो? जी जी। बैच 5 में कब आए आप? सर स्टार्टिंग में। नहीं बेटे, आपने रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स लिया है या कौन सा लिया आपने? सर यस, रिकॉर्डेड वीडियोस। रिकॉर्डेड वीडियोस कोर्स लिया, तो उसमें तो मैंने इंड्यूसमेंट बताई ही नहीं आपको। सर नहीं, आपने उसमें जिक्र किया था। बेटे मैंने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये तो प्राइस एक्शन की क्लास है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का क्या काम है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सर इन, उसमें लो, हेलो। जी जी बेटे। सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब हाई या लो बनाती है, कंफर्म करती है जब अपना हाई या लो। हाँ, यहाँ पर ये उसने लो अपना कंफर्म कर दिया, ये वाला, ठीक है। तो हेलो, अस्सलाम सर वालेकुम सर। जरूरी होता है? वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है भाई बीच में? हमजा बोल रहा हूँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है, अभी ठीक हुआ? हमजा, बेटे आवाज आ रही है लेकिन अभी ना बोलो, पहले ही कोई साहब बोल रहे हैं ना, बीच में ना बोलो, 2 मिनट ठहर जाओ। ये हाँ, मसला तो हल। हाँ जी अली। सर वो जरूरी होता है? क्या मैं ये जरूरी पूछना होता है? चाहता आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा मुझे। हूँ सर, मैं ये ये कह प्राइस रहा ने था कि ये प्राइस ने लो बना दिया कंफर्म बेटा, कर, अब क्या करें? तो इसको मतलब कि जब इंड्यूसमेंट लेना जरूरी होता है कि प्राइस ने इसे ब्रेक करने किया के लिए? तो आप कह रहे हैं कि इसके रीटेस्ट जरूरी होता है, ये पूछ रहे हो? जी जी। या नहीं लो जरूरी लेना? होता। नहीं जरूरी होता है, देखो यहाँ पर प्राइस ने ये लो को जब ब्रेक किया तो कहाँ रीटेस्ट किया? कोई नहीं रीटेस्ट नहीं किया, नीचे नीचे जा रही है जब से। रीटेस्ट करना तो जरूरी नहीं होता, लेकिन हमने एंट्री हमेशा तभी लेनी है जब प्राइस रीटेस्ट करने आएगी। नहीं कोई आ ना रही कोई तो अब पुल हम बैक क्या हो। कर सकते? कोई ना कोई पुल बैक होना चाहिए। यस सर। ठीक है, चले माइक जी ऑफ कर दें। एम के बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, एम के बासी, क्या हाल है? सर मैं ठीक, आप सुनाए ठीक है सर? यार आप तो वेबिनार में ही मिलते हो बस, वैसे तो बात ही नहीं करते आप। नहीं नहीं सर, करते हैं अच्छा, बात। अच्छा हाँ बोले एम के बासी, जल्दी जल्दी सर क्वेश्चन मेरा कर लें। क्वेश्चन ये है कि सर, अगर प्राइस इक्वल लॉस बना रही है तो हमारा जो हमारा लोअर हाई होगा वो रीसेंट होगा, वो प्रीवियस वाला होगा ना सर? जो हमारा लोअर आई होगा, अगर प्राइस नीचे आते आते और प्राइस ने इक्वल। ये इक्वल लो बना दिया, ठीक है, डबल जी बॉटम सर। बना दिया, तो अब हमारा लोअर हाई ये बन जाएगा। ठीक है सर। जो डबल बॉटम की नेक लाइन होती है, आपका लोअर हाई ये कहलाएगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको ट्रेंड रिवर्सल ढूंढनी चाहिए फिर। सर वो कौन सी सिचुएशन होती है सर जिसमें जो हमारा रिसेंट जो हमारा लोअर हाई होता है वो प्रीवियस वाला हो जाता है? सर ये आपने बताई थी, पर वो मेरे अभी शायद मैंने उसको इधर ला के मिला दिया है उसके साथ। प्रीवियस वाला, मुझे आपका क्वेश्चन ही अगर समझ आ जाए ना तो मैं शायद खुद ही बात को समझ के आपको रिप्लाई कर दूं। मुझे आपका सॉरी क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा कि सर प्रीवियस चलिए, वाला। कभी सिचुएशन सामने आएगी तो मैं आपसे पूछ लूंगा, अब आप मुझे आप बस वीआईपी ठीक है ग्रुप सर। में पूछ लेना, हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ जी ठीक है हमजा, सर, आप ओके। हमजा बोलें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी हमजा। क्या हाल है सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी क्वेश्चन करें जल्दी जल्दी। सर मैंने कल एक ट्रेड लिया था, फॉरेस्ट टाइम फ्रेम में जो है ना, एक
और ट्रेंड डाउन था। अच्छा। और जैसे मैंने एंट्री ली, मुझे एंट्री रीजन भी मिला। जब मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गया तो ट्रेंड अप हुआ था। तो पता नहीं दो हम्म तीन दफा मुझसे ऐसा हुआ, मैं एंट्री लूँ और मेरा ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। पता नहीं हम्म ये क्या मसला है। बिल्कुल स्पॉट पे मैं एंट्री लेता हूँ, रेजिस्टेंस पे लेता हूँ, और फिर भी मेरा लॉस होता है। उसकी वजह एक ही हो सकती है कि जी मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहती है ना। उन्हें पता लग गया कि हमजा ने ट्रेडिंग शुरू कर दी है, असूल ही बदल दो सारे। बिल्कुल ऐसा ऐसा। है ना। पता नहीं, बस जब मैं एंट्री लूँ तो मार्केट चेंज हो जाता है। देखिए हमजा, अभी आपके सामने बाकी लोग मैसेजेस में बता रहे हैं आपके सामने कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो ना हमजा। आप जो भी जी मिस्टेक बिल्कुल। करते हो, मतलब कोई भी एनालिसिस अगर आप करते हो, तो ये वीआईपी ग्रुप जो मैंने फेसबुक पे बनाया है वो आप लोगों के लिए बनाया है। जी सर आप उस बिल्कुल। वीआईपी ग्रुप में अपना एनालिसिस शेयर करो। कोई भी सीनियर मेंबर आपको गाइड करेगा। जी अगर मैं टाइमली वहां पर आपका मैसेज ना देख सकूं तो कोई भी सीनियर मेंबर आपको गाइड कर देगा कि आपका सेटअप ठीक है या नहीं ठीक है। अगर आपका सेटअप नहीं ठीक तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आपका सेटअप ठीक है। बिल्कुल ठीक है तो भी लॉस हो जाता है यार। ये मैंने कब कहा है कि आपका सेटअप बिल्कुल ठीक हो तो आपको ट्रेडिंग में कभी लॉस नहीं हो सकता। लॉस तो नहीं नहीं फिर भी सर, हो मानता सकता है। हूँ, ये मैं मानता ले, हूँ बिल्कुल। लेकिन हर ट्रेड लॉस में नहीं जानी चाहिए। हर ट्रेड अगर आपकी लॉस में जा रही है तो इसका मतलब है कि आपके सेटअप्स में, आपके एनालिसिस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जी ठीक बिल्कुल है। यही बात है बस। चलें, अब आप अपना माइक थोड़ी देर के लिए बंद करें। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं आप लोगों को। देखें, कोई बंदा कहता है ना यार मैं फेल हो रहा हूँ, मैं फेल हो रहा हूँ, मेरे एनालिसिस, यानी मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो उसकी देखें दो मेन रीजंस होती हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। उसकी दो मेन रीजंस होती हैं। पहली रीजन जो आपकी होती है वो ये है कि आप जो एनालिसिस है ना, जो एनालिसिस आप कर रहे हैं वो नहीं ठीक। आपके एनालिसिस नहीं ठीक। दूसरी रीजन क्या होती है कि जो आप ट्रेडिंग के लिए रूल्स इस्तेमाल करते हैं, आपके रूल्स नहीं ठीक। एनालिसिस तो ठीक कर लिया आपने, अब एनालिसिस नहीं ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका ये दो मतलब है कि यार, या तो आप जो है ओवर एनालिसिस करते हो, बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस कर लेते हैं। छोटी सी बात थी, इतना ज्यादा उसे घुमाने लग जाते हैं, इतना घुमाने लग जाते हैं कि अपना दिमाग ही आप जो है ना वो बिल्कुल ही उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। ओवर एनालिसिस ना करें। मैंने जो आप लोगों को कोर्स सिखाया है उसमें मैंने इसीलिए आप लोगों को इतनी मुख्तसर चीजें समझाने की कोशिश की हैं। इतना कम से कम मैंने आपको पढ़ाया है जानबूझ के, कि ताकि आप ओवर एनालिसिस से बचें। लेकिन आज भी मैं देखता हूँ अपने बैच 4 के ग्रुप में, बैच 3 के ग्रुप में, बैच 2 के ग्रुप में, जहां भी चला जाऊं मैं, जहां भी चला जाऊं, इवन मैंने आज तक फेसबुक, अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर कभी भी कोई वेज वाली, कोई फ्लैग पैटर्न वाली, कोई ट्रायंगल पैटर्न वाली या चैनल्स वाली कभी कोई वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे। और इसीलिए नहीं डाली कि मैं आप लोगों को कम से कम नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला नॉलेज देना चाहता हूँ। कि आप लोगों का मकसद तो पैसे कमाना है ना। अगर आप लोगों का मकसद ये है कि मुझे 1,500 पैटर्न्स का पता होना चाहिए, तो हाँ फिर आप लोग ठीक कर रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं ये कह रहा था कि मैंने कभी भी आपको इस तरह के पैटर्न्स नहीं पढ़ाए। लेकिन आप मेरा फेसबुक ग्रुप जाके देखें, वो पैटर्न्स के साथ भरा पड़ा है। हर दूसरा बंदा जो है ना वो 18 किस्म की ट्रेंड लाइनें लगा के अपना चार्ट शेयर कर रहा होता है। तो मुझे बताएं, आप सब लोगों ने मुझसे पेड कोर्स किया हुआ है, मुझे बताओ मैंने आप लोगों को कभी ट्रेंड लाइन पढ़ाई थी अपने कोर्स में यार? मैंने तो ट्रेंड लाइन का जिक्र तक नहीं किया कभी आप लोगों के साथ। और आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे जाएं, वहां ट्रेंड लाइनों के अलावा कोई चार्ट ही नजर नहीं आता। तो यानी आप लोग बाज ही नहीं आना चाह रहे। अगर आप बाज नहीं आना चाह रहे
और आपका मकसद पैसे कमाना नहीं है, आपका मकसद ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है कि मैं कोई 1,500 किस्म के पैटर्न्स अपने दिमाग के अंदर डाल लूं, तो भाई कैसे जीतोगे? आप सारी जिंदगी इसी कैटेगरी में फॉल करोगे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मेरे से लिखवा लें आके, कोई मेरी एकेडमी तशरीफ ले आए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा आपको कि आपका ओवर जो एनालाइजिंग है ना, जितना आप ओवर एनालाइज करेंगे चीज़ों को, आप सारी जिंदगी नाकाम रहेंगे, 1 रुपया नहीं कमाएंगे इस मार्केट से। लिख ले मेरी बात। यार जो चीज़ें 4-5 मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप उन पे क्यों नहीं स्ट्रिक रहते? क्या वजह है? आप लोग शायद ये समझते हैं कि जी रियाज साहब ने जो है ना, हमें तो पढ़ाया ही कुछ नहीं, हमें तो अभी ये भी पढ़ने की ज़रूरत है, हमें वो भी पढ़ने की ज़रूरत है, हमें वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। यार अगर ज़रूरत होती तो मैं आपको क्यों ना पढ़ाता? तो अपने आप को ओवर एनालाइजिंग से बचाओ भाई, अल्लाह का वास्ता है। ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्रेड के लिए 3 कन्फ्लुएंस इकट्ठे किया करें। 3 कंफर्मेशन आपको मिल गई ज्यादा से ज्यादा। पहली कंफर्मेशन, सपोज कर लेते हैं कि प्राइस मेरे सपोर्ट के ऊपर चल रही है, पहली कंफर्मेशन मिल गई। दूसरी कंफर्मेशन, प्राइस यहां पर कोई ना कोई सेटअप बनाए जिससे आपने बाय करना है या सेल करना है। दूसरी कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन, आप ज्यादा से ज्यादा यार कभी आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज कर लिया करें, कभी आपने और कोई जो आपका दिल करता है, मूविंग एवरेज लगाने का दिल करता है, कोई ट्रेंड लाइन लगाने का दिल करता है, तीसरी कंफर्मेशन वो कर लिया करें। इसके अलावा कोई कंफर्मेशन ना किया करें यार। क्या ये कंफर्मेशन थोड़ी है कि प्राइस आपके एक लेवल पर चल रही है? आपको सिर्फ इन 3 कंफर्मेशंस के ऊपर काम करना है। आपका अगर सपोर्ट लेवल ठीक निकला है, अगर आपकी ट्रेड आपको लॉस कर रही है, तो सबसे पहली जो आपकी कंफर्मेशन है, आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, यानी आपका स्ट्रक्चर है, आपका एंट्री जोन है। सबसे ज्यादा मेहनत आपने इस बात पे करनी है कि क्या मेरा एंट्री जोन ठीक है, क्यों मुझे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्राइस थोड़ा सा नीचे क्यों आई है, मेरे जोन से बाहर क्यों जाती है, हमेशा ही चली जाती है, क्यों चली जाती है, क्यों मुझे यहाँ पर जो है मेरा स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं और हमेशा ही हो रहे हैं। यार अपने आप को बदलने की कोशिश करें ना, जो आता है उसको ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उसको छोड़ के एक नई बत्ती के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और दूसरी फेलियर की रीजन ये होती है कि आप सिरे से एनालिसिस करते ही नहीं है। नो एनालिसिस। आप कहते हैं मेरा दिल कर रहा है गोल्ड ऊपर जाएगा तो बाय कर लेते हैं, मेरा दिल कर रहा है गोल्ड नीचे जाएगा तो सेल कर देते हैं। ऐसे नहीं होता यार। और या फिर तीसरी बात यह है कि जो मैंने आप लोगों को रूल्स बताए हुए हैं कि यार इतना अकाउंट साइज हो तो आप उस पर इतनी बड़ी ट्रेड ले सकते हो, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और $100 के अकाउंट में 0.10 से बाय कर रहे हैं या 0.10 से सेल कर रहे हैं, मिनी लॉट्स आप यूज कर रहे हो $100 के अकाउंट में, तो सारी जिंदगी फेल वाली कैटेगरी में खड़े रहेंगे। पता नहीं कितने अकाउंट्स को आप वॉश करेंगे। खैर एनीवे, आसिफ साहब, आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह सर, आपने माशाल्लाह हमें तैरना वालेकुम सिखा अस्सलाम। दिया है। सर ये है कि हम ये हमारे पे डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी उसको सीखते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मार्केट मीडियम पुल बैक के बाद लाजमी है कि सर वो डी पुल बैक करे? सर जिस तरह गोल्ड में कल 4 आवर में हुआ कि उसने 1 आवर टाइम फ्रेम का जो वो सर उसका उसके सपोर्ट पे उठ गया। सर ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डीप पुल बैक लाजमी है या कि वो छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट से उठ सकता है सर? जजाकल्ला सर। नहीं देखें, डीप पुल बैक बिल्कुल लाजमी नहीं है भाई। अगर प्राइस ने पुल बैक लिया है, मीडियम ही ले लिया है, ठीक है, ये मीडियम पुल बैक चली गई है कि प्रीवियस लोअर लो तक चली गई है, तो यहाँ से भी सेल में नया लो बन सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि प्राइस को डीप पुल बैक लेना है। डीप पुल बैक कब ज्यादा लाइकली टू हैपन, मतलब वो कब एक्सपेक्टेशंस उसकी बढ़ जाती हैं, कि जब प्राइस, ये जो आपका मीडियम पुल बैक का लेवल था,
प्राइस इससे ब्रेक करके इधर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे ना, तो फिर ये ज्यादा एक्सपेक्टेड हो जाता है कि प्राइस ना इस लेवल पर है ना इस लेवल पर है, हवा में से तो वापस नहीं आएगी। फिर प्राइस किसी ना किसी करीबी स्पॉट पर जाएगी, या ऊपर चली जाएगी या फिर इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, और फिर यहाँ से फिर कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेगी तो आपको नई एंट्री देगी। यहीं से वो एक लंबी नई छलांग नहीं मारेगी। ऐसा बहुत रेयर होगा, अगर कभी होगा भी तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एम के वासी। अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी मिस। सर। मैं जब भी एनालाइज करने बैठी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सर हम्म प्राइस नॉर्मली के पहले इनडायरेक्ट सपोर्ट से नीचे आती है, उसको ब्रेक करके हम्म देन वो डायरेक्ट ब्रेक कर देती है। फिर डायरेक्ट सपोर्ट के नीचे ही थोड़ा जैसे 10 20 या 30 पिप्स नीचे ही H4 की इनडायरेक्ट सपोर्ट आ जाती है। तो हम्म वहां पे मैं टोटली कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं M15 की जो डायरेक्ट सपोर्ट को क्रॉस किया है वहां से सेल बनता है पुल बैक पे, लेकिन H4 की वहां पे बाय बन रही है, नीचे सपोर्ट आ रही है, तो वहां पे मुझे नहीं समझ आता मैं वहां पे क्या करूँ। अच्छा, बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन आपने किया है माशाल्लाह। और इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखें, मैंने ना अभी माइक आप म्यूट कर दें बस। अच्छा देखें, जब कभी भी आप लोगों ने अपने ट्रेडिंग डे का आगाज करना है ना, अगर आप लोग डे ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा हुआ है कि आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालाइज किया करें। 15 मिनट में ही आपने ट्रेंड देखना है, और 15 मिनट में ही आपने अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है। और फिर जब प्राइस आपके किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है तो आपने ड्रॉप लेना है 1 मिनट में, 3 मिनट में या 5 मिनट में, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं 1 या 3 मिनट आपको टाइम फ्रेम रिकमेंड करूंगा डे ट्रेडिंग के लिए, इससे ऊपर ना जाया करें। आपने अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाना है, और फिर वहां पर आपने जाकर कोई एंट्री रीजन ढूंढनी होती है। ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया हुआ है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि प्राइस ने यहाँ से ऊपर गई है, तो उनका क्वेश्चन ये है कि वहां पर ना ऊपर कोई 4 एज टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस आ रही होती है, जो हमें 15 मिनट में दिखाई नहीं दे रही होती। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखें, मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में जो यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, बेशुमार वीडियोस में मैंने ये बात कही है, और कोर्स के दौरान भी मैं ये कहता रहता हूँ कि जब कभी आपने अपनी ट्रेडिंग का आगाज करना है तो जी सपोज करते हैं यहाँ पर इस वक्त प्राइस चल रही है। मैंने क्या कहा हुआ है हमेशा आप लोगों से, जहां पर प्राइस चल रही है उससे ऊपर जाकर नियरेस्ट रेजिस्टेंस पहले देखें, और उससे नीचे आके नियरेस्ट सपोर्ट देखें कहाँ पर है। ये हमेशा मैं कहा करता हूँ कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपके लिए दो ही मैटर करती हैं। जहां पे प्राइस चल रही है उससे ऊपर वाली रेजिस्टेंस, क्योंकि एक अप ट्रेंड की सूरत में जो अभी अभी हाई बना है, ये आपकी रेजिस्टेंस नहीं होता। थोड़ा सा मैं इसको जरा, देखें, ये जो नया हाई बना है ये आपका रेजिस्टेंस नहीं होता। हम सपोज कर रहे हैं प्राइस यहाँ पर चल रही है, तो आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि प्राइस यहीं से नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? आपका एक हेल्दी अप ट्रेंड चल रहा है यार। तो प्राइस को जिस तरह प्रीवियस हाई ब्रेक कर करके प्राइस नए हाई लगा रही है, ये हाई ब्रेक करके उसने नया हाई लगाया, तो इस हाई को भी वो ब्रेक करेगी ना। इसको रेजिस्टेंस आपने क्यों माना? नहीं मानना। यहाँ पर प्राइस चल रही है तो इससे ऊपर, इस हाई से ऊपर जाके पीछे माजी में देखें कहाँ पर नियरेस्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। वहां सपोज करते हैं आपको 15 मिनट में नहीं नजर आ रहा कोई लेवल, तो भाई आप 1 आवर में चले जाएं। 1 आवर में भी नहीं नजर आ रहा, 4 आवर में चले जाएं। 4 आवर में भी नहीं नजर आ रहा, तो डेली में चले जाएं। यानी टाइम फ्रेम की कोई कैद नहीं है, लेकिन जहां पर प्राइस चल रही है
उससे ऊपर आपने अपने लिए नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ के रखना ही रखना है, क्योंकि आपको क्या पता कि ये जो हाई लगा है ये ही एरिया माजी का कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो यहां से तो आपको डबल बॉटम मिलने के फिर चांसेस हैं ना, डबल टॉप मिलने के, क्योंकि रेजिस्टेंस पर ही आपको डबल टॉप्स मिला करते हैं। तो यहां पर आपको डबल टॉप, फिर ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये अभी नहीं बना, ये तो पहले से बना पड़ा था और प्राइस वहां पर अभी पहुंची है। अब आपका ये जो नियरेस्ट हाई है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आपने जब अपने एनालिसिस का आगाज करना है, जहां पर प्राइस चल रही होती है उससे करीब तरीन ऊपर जाकर आपने रेजिस्टेंस ढूंढनी है और उससे करीब तरीन नीचे आके आपने अपनी सपोर्ट ढूंढनी होती है। होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। कलीम। सर हेलो सर। जी। सर अभी नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ना सर, वहां तक अगर टी पे अपना हिट हो गया तो फिर वहां हाँ, से अगर उसको ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉप लॉस लगाना तो सर कैसा लगेगा? नहीं, अगर जब प्राइस आपके रेजिस्टेंस पे पहुंच जाए, सपोज करो ये आपकी रेजिस्टेंस है ये वाला लेवल और प्राइस यहाँ पर पहुंच गई है, एक दफा तो अपनी आप पोजीशन वहां पर क्लियर किया करो भाई। हर सूरत में यहाँ ओके पर अपनी पोजीशन को आप लोगों ने क्लियर करना है। ओके क्यों? क्या पता प्राइस यहाँ से एक ही दम कोई न्यूज का टाइम आता है या कोई मसले मसाइल आते हैं, प्राइस एक दम में ही लंबी मूव लेगी तो आपको यहाँ पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। क्या फायदा? ओके क्योंकि जब कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है तो वहां से एक अच्छा पुल बैक भी मिलने को देखने को मिल सकता है, और ना सिर्फ पुल बैक बल्कि रिवर्सल्स भी आ जाया करती हैं अगर कोई हायर टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस आपके रास्ते में आ जाए तो। ओके। ठीक है, क्वेश्चंस खत्म हो गए मेरा ख्याल है। ठीक है, सर एक तो बार लाइव करके दिखा दें प्लीज। लाइव क्या करके दिखा दें? यही सर जो भी आपने समझाया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये प्राइस आपकी यहाँ पर चल रही है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग, ये आपका नियरेस्ट हाई बना है, ठीक है, और प्राइस इस हाई से नीचे है। आपका ये हाई आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं है, आपने इससे ऊपर जाकर रेजिस्टेंस ढूंढनी है। कहाँ पर है? इससे ऊपर नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है, ऐसा ही है। तो फिर प्राइस के पास बहुत थोड़ा मार्जिन रह गया ऊपर जाने के लिए। अब आप यहाँ पर बाय ट्रेड में एंटर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक आपकी रेजिस्टेंस है। आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। जब ये रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हो फिर इसके रीटेस्ट पे आप यहाँ से कोई बाय करने की कोशिश करें। ठीक है, हसनैन फलक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी हसनैन साहब। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि मिसाल बतौर हमने D1 के चार्ट में अपना एक ट्रेंड देखा कि बाय का ट्रेंड है, उसके बाद हमने H1 ओपन किया और उसमें हमने एक स्ट्रक्चर फाइंड किया, एक मिसाल दे रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिली, तो हम्म, मार्केट हमारी उस टाइम सपोर्ट पे है, बाय की हमारी एंट्री मिल रही है, तो हम H1 में बगैर कोई एनालिसिस वगैरह किए सर एंट्री ले सकते हैं? देखो, जब आपने स्ट्रक्चर H1 में बनाया है जी तो ट्रेंड डे में क्यों देखा है? मैंने अभी तो आपको बताया है कि जिस टाइम फ्रेम में जी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हो उसी टाइम फ्रेम में जी। ट्रेंड भी देखना है। अच्छा अगर आप H1 में अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हो तो ट्रेंड भी H1 का ही देखा करो, डे में नहीं जाना। ओके सर, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, हमजा। जी सर। हाँ जी बोलो। सर ये सवाल है कि ये रिटेस्ट जो है ना ये लाजमी है, यानी कभी कभी मैं रिटेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ और रिटेस्ट के बगैर प्राइस बहुत तेजी से नहीं, ऊपर जाता है। अभी तो आपने पूछा। अच्छा, नहीं आपने नहीं पूछा। नहीं, रीटेस्ट बिल्कुल लाजमी नहीं है यार, कहाँ से लाजमी है? अब मैंने अभी बताया कि ये देखो ये लो ब्रेक हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पर प्राइस ने लो जी ब्रेक किया है, तो किधर आई है रीटेस्ट के लिए? कोई भी नहीं आई। जी लेकिन सर। हमने एंट्री तब लेनी होती है जब प्राइस रीटेस्ट के लिए आए।
क्योंकि आपको क्या पता ये प्राइस लंबी लंबी छलांगे मार रही है, आपको क्या पता ये यहीं से ऊपर लंबी लंबी छलांगे मारना शुरू कर देगी। यानी हमने विदाउट रीजंस ट्रेडिंग नहीं करनी होती। हमने ट्रेड तभी करनी है जब प्राइस हमारे स्टॉप पर पहुंचेगी। अब प्राइस हमारे स्टॉप पर ही नहीं आई तो हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। जी सर ठीक है। हाँ, हम हम पुल बैक प्राइस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है। हमने तभी एंट्री लेनी होती है जब पुल बैक होता है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि देखें, फेलियर की दो रीजंस होती हैं। आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, या आपने जो ट्रेडिंग के लिए रूल्स बना रखे हैं आपके वो रूल ठीक नहीं हैं। अच्छा सर, मैं आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अब ये आप लोगों ने सोचना है, ये फैसला आप लोगों ने करना है कि आप लोगों का एनालिसिस ठीक नहीं है, कि आप ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं चीज़ों को, या आप एनालिसिस कर ही नहीं रहे, सिरे से ठीक ही नहीं कर रहे, जो मैंने बताया वैसे नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से 18 चीज़ें आपने अपने एनालिसिस में शामिल कर ली हैं। तो ये आपकी मर्जी। आपको अपना या तो एनालिसिस ठीक करना है, या फिर आपको अपने रूल्स को रिफाइन करना है। आपके फिर रूल्स नहीं ठीक। आप अगर एंट्री ले रहे हो पिन बार के ऊपर, तो पिन बार हो सकता है आपके साथ सही काम नहीं कर रही, या आप पिन बार सही आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, या पिन बार जिस जगह पे देखनी चाहिए आप उस जगह पे नहीं देख रहे। आपने जो रूल्स बनाए हैं वो ये हैं कि आप कभी पिन बार पे ले लेते हो एंट्री, और कभी आप इस पे एंट्री ले लेते हो, और कभी आप चैनल पे एंट्री लेना शुरू कर देते हो, चैनल के ब्रेकआउट पे लेना शुरू कर देते हो एंट्री। यानी आपके रूल्स वेरी कर रहे हैं, अननेसेसरीली वेरी कर रहे हैं। तो आप अपने रूल्स को रिफाइन करने की कोशिश करें। आप ये फैसला कर लें कि मैंने पिन बार पे और इंगल्फिंग के ऊपर एंट्री लेनी है, मैं तीसरी कोई कैंडल नहीं देखूंगा। जितना कम अपने दिमाग पे बर्डन डालेंगे, आप यकीन रखें कि उतनी क्वालिटी ट्रेड्स आप विन करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बस। कलीम। सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज। हाँ ये जी। सर स्पिनिंग टॉप पे सर एंट्री जोन एक बार बताइए ना सर, मैंने भूल गया सर। प्राइस एक्शन वाले जो ग्रुप प्राइस मैंने एक्शन है आपको सर। डाला है, नहीं, ओके। प्राइस एक्शन वाला जो ग्रुप में आपको डाला है उसमें स्पिनिंग टॉप के ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है। स्पिनिंग, देखो, स्पिनिंग टॉप कैंडल का आपको याद है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल भी आपको याद नहीं है? नहीं, नहीं याद है सर, वो मतलब डोजी टाइप थोड़ा सा में थोड़ा। देखें। आप ना जो जो चीज़ किसी को भूलती है, आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में डाल दिया सबको। आप लोगों को वीडियो कोर्स बार बार क्यों नहीं देखते जाके? अच्छा देखिए, हमारे पास ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि सर जब मतलब सर एक क्वेश्चन सर, ये स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल दोनों सेम ही है ना सर वो? दोनों सेम नहीं होती बेटे। अच्छा। स्पिनिंग टॉप की बॉडी होती है, और जो डोजी है उसकी बॉडी नहीं होती। ओके। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम पॉइंट पे होते हैं, स्पिनिंग टॉप में ऐसा नहीं होता। ये आपकी स्पिनिंग टॉप है। मैंने कहा था आपको, जहां कहीं स्पिनिंग टॉप मिले उसके टॉप और बॉटम को लाइनें लगा के रख लिया करें। जिस साइड से ब्रेक हो उस साइड पे एंट्री किया करें। तो इसका बॉटम ब्रेक हुआ है, यहाँ पर इसके बॉटम के ब्रेक होने पे आपने एंट्री लेनी थी। और जो नियरेस्ट आपके पास लो आ रहा था, जो भी स्ट्रक्चर आ रहा था, वो आपका टीपी था। तो प्राइस ने आपका टीपी हिट किया। स्टॉप लॉस आपका स्पिनिंग टॉप के टॉप से ऊपर होगा इस सूरत हाल में। ठीक है, अपने अपने ओके माइक्स सर। बंद करें यार, माइक्स बंद करें प्लीज। ओके सर, शुक्रिया सर। ओके ओके, थैंक यू। तो मैं देखें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से वो आते हैं कि जो ऑलरेडी वीडियो कोर्स में डिस्कस हुए हुए हैं। जब कभी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन पेश आती है, कोई प्रॉब्लम पेश आती है, तो आप एक दफ़ा वो जो मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में डाला है, उस वीडियो कोर्स की वीडियोस को जाके देखना शुरू कर लिया करें। जब आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आए वहां से वो वीडियो देख लिया करें। और फिर भी अगर समझ ना आ रही हो किसी बात की, तो फिर आप उसे माइक ऑफ करें सारे यार अपने, प्लीज। ये साजिद साहब अपना माइक ऑफ करें, साजिद।
वो पैसे पहले पाए हैं हर टाइम ते ਉਹਨੂੰ मैंने पता नहीं ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 90,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਕੱਢਿਆ अल्लाह अकबर। अच्छा जी, चलें ठीक है। वो वीडियोस आप ज़रूर देखा करें। प्राइस एक्शन जो रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में आप लोगों को डाला है, वो वीडियो देख लिया करें, आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर मीनवाइल आपको वो कोर्स देखने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपके एनालिसिस ठीक नहीं है, कोई मसला मसाइल है, तो वीआईपी ग्रुप में शेयर किया करें। वहाँ मैंने देखा काफ़ी सीनियर्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये लगे कि नहीं, आप लोगों ने मुझी से आंसर लेना है हर सूरत में, किसी सीनियर की बात आपको समझ नहीं आ रही और मैं आपका वीआईपी ग्रुप में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ किसी मसरूफियत की वजह से, आपको जो मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर एक मैसेज छोड़ दिया करें कि सर मैंने एक एनालिसिस भेजा है, आपकी रहनुमाई चाहिए या जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो मैं वो फिर टाइम निकाल के आपका जो एनालिसिस है, आपका क्वेश्चन है, वीआईपी ग्रुप में जाके फौरी देख के आंसर किया करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीकली वेबिनार का इंतज़ार ना किया करें, वीआईपी ग्रुप में इमीडिएटली अपनी क्वेरी को सॉल्व करवाने की कोशिश किया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वेबिनार में। और मैं चाहता हूँ यार आप लोग कोई अनयूजुअल सी सिचुएशन मेरे साथ डिस्कस किया करें, ताकि पता लगे कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप अभी भी स्विंग लेवल्स में या स्ट्रक्चर्स में फंसे हुए हैं तो फिर आप लोग मेहनत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप कोई ऐसी अनफोर्सीन किस्म की जो है सिचुएशन को डिस्कस किया करें कि ताकि पता चले कि सर आपने वीडियो में ये वाली बात नहीं समझाई थी, हमें मार्केट में इस सिचुएशन का सामना हो गया, अब क्या करना चाहिए था। तो तब हम बात ऐसी वो तब वेबिनार का थोड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक हो गया, तो चलें नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं जी, नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर कहूँगा कि कोई कंफ्यूजन क्लीम नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार पे। सर वो सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना सर। व्हाट्सएप नंबर वीआईपी ग्रुप में लिखा हुआ है बेटे। ओके ओ सर ओके। ओके। पता नहीं क्या कह रहा था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कोई कंफ्यूजन हो तो जो प्राइस सेक्शन के रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में आपको डाला है उसको ज़रूर देखते रहा करें, बार बार देखा करें, दिन में 10 दफ़ा देखा करें, आपकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह ज़रूर दूर होंगी। ये मिस कुछ कहना है कि बंद करें? सॉरी, जी सर कहना है। जी जी, सर बोलिए बोलिए। 15 मिनट जब हम ट्रेड लेते हैं और एंट्री टाइम 1 मिनट है, तो हमें जो टीपी टाइम है वो 15 मिनट होगा या 1 मिनट होगा? क्योंकि मैंने 15 मिनट के अकॉर्डिंग टीपी सेट की थी फर्स्ट स्विंग देखते हुए, जो हम्म करीबी मिल रही थी रेजिस्टेंस मिली हम्म थी। तो वो 15 पिप तो मेरे रन हुए, लेकिन मैंने वहां पे बंद नहीं किया कि टीपी तक जाने दूंगी, लेकिन वो इन दी एंड वो मेरा एसएल मीट कर गया। तो अच्छा इस देखें, बारे में आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इसी दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को आती है। सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे दोस्त सऊदीया से ज्वाइन हो गए, सैद कमर साहब, मैं इनका बड़ा इंतज़ार कर रहा था। खैर एनीवे, हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं यार कि हमने ना इसको एक अपना सपोर्ट कंसीडर किया था, प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया डाउनवर्ड साइड पे और हम इस कैंडल पे एंटर हो गए अपनी ट्रेड में। थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं हमने इस ट्रेड कैंडल पर अपनी ट्रेड ओपन कर दी, इसके क्लोज होने पर यहाँ से हमारी ट्रेड ओपन हो गई और हमारा टीपी है, हमने अपना टीपी इसी जोन के ऊपर रखा हुआ था। हमने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ अपनी ट्रेड को मैनेज करना था, ये हमारा तरीकाकार था। अब देखें, जैसे ही प्राइस ने एक कैंडल बनाकर दूसरी कैंडल, इसको थोड़ा सा इधर करूं, ये प्राइस ने आपकी एंट्री, इस कैंडल से आपने एंट्री ली, प्राइस ने ये कैंडल यहाँ तक लो लगा के और फिर ऊपर आकर क्लोज होगी। दूसरी कैंडल जैसे ही इसके नीचे क्लोज होगी आप अपना स्टॉप लॉस फौरी तौर पर ब्रेक इवन पे ले आए। तीसरी कैंडल जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोज हुई आप अपना स्टॉप लॉस उठा के इस कैंडल के ऊपर कर दें। फिर कैंडल उससे नीचे जाके क्लोज हुई, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के इस कैंडल के ऊपर कर दें।
जैसे जैसे कैंडल नीचे क्लोज होती रहती है, आप अपना स्टॉप लॉस उस करंट कैंडल से पिछली कैंडल के ऊपर मूव करते रहा करें, करते रहा करें, करते रहा करें। ट्रेड ओपन ही है देखें अभी तक, करते रहा करें, करते रहा करें। और यहां तक आपने स्टॉप लॉस रखा था, ये यहां पर इस कैंडल ने आके आपका स्टॉप लॉस हिट किया। तो जहां आपने 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से अपनी ट्रेड को क्लोज करना था, वहां आपने जाकर कहीं 1:2, ये कितनी बड़ी ट्रेड आपकी बन गई यहां तक, ये 1:3 के साथ आपने अपनी ट्रेड क्लोज की है भाई। जो ट्रेड आप 1:2 से क्लोज करना चाह रहे थे, वो आपने प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट के साथ आपने उसको 1:3 तक कैरी कर लिया। तो ये जब कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, तो आप इस तरह से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया करें। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एंट्री, अगर आपका स्ट्रक्चर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपका टीपी भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही होगा, 1 मिनट का नहीं होगा। अब प्राइस अगर ऐसे करके ऐसे चली जाए तो वो एक अलग बात है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज करें, तो हमारे इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, और ना ही मैंने ऐसा कभी कहा है कि आपने जो टीपी सेट किया है, प्राइस उस टीपी को हिट करेगी ही करेगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। प्राइस है, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती है। आपने हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। लेकिन ऐसी सूरत में आपने करना क्या था कि यहाँ तक नहीं आया और वो आधे से ऊपर जा रही है, तो आपने अगर यहाँ से ट्रेड लगाई थी और अब आपका एसएल यहाँ पर है, तो कम से कम ये 10 पिप तो आपको मिलते। कि प्राइस ने अगर यहीं से रिवर्स लिया और आपका एसएल हिट किया, तो आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज ना होती, कम से कम ये 5-10 पिप आपको मिल जाते, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को एक्टिवली ट्रेल करते रहें तो आपको अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली एक्टिवली ट्रेल करना ही करना है, भले आपका टीपी यहाँ पर है। इससे आपको कभी कभी 1 पिप मिला करेगा, कभी कभी 2 पिप मिला करेंगे, कभी कभी आपका टीपी हिट हुआ करेगा। लेकिन हुआ क्या, आपके जो लॉसेस हैं वो इवेंचुअली कम होना शुरू हो जाएंगे। आप ये 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो से ट्रेड लगा के आप अपने अपने दफ्तरों को चले गए, प्राइस यहाँ तक आई, ये शहजाद के साथ कई दफा हुआ है। प्राइस यहाँ तक आई और फिर उठ के स्टॉप लॉस हिट कर गई। तो भाई ऐसा क्यों किया? आपको किसने कहा था कि जो आपने इंच बाय इंच अपना स्टॉप और टेक प्रॉफिट रखा है, प्राइस जो है वो हमारी गुलाम है और वो इंच बाय इंच हमारा टीपी आके जरूर हिट करेगी? ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। वो कभी भी नहीं करेगी। उसकी मर्जी होगी तो करेगी, नहीं होगी तो वो आधे में से ऊपर चली जाएगी। ऐसी सूरत में आपने अपनी ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज करना होता है, स्टॉप को ट्रेल करते रहना होता है। और अगर ट्रेड लगाई है, तो फिर उसको देखते रहा करें यार। या कोई ऑटोमेटिक स्टॉप मूवमेंट MT4 में मेरा ख्याल है होती है, तो आप MT4 में ऑटो ट्रेल स्टॉप वाली ऑप्शन यूज कर लिया करें। MT5 में भी शायद होती होगी, तो वो देख लिया क्या रहे। खैर, अपने स्टॉप को इस तरह से आप ट्रेल किया करें, प्रॉपर को ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज किया करें। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इंशाल्लाह अब हम नए वेबिनार में मिलेंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। इस तरह के क्वेश्चंस किया करें, देखें जैसे अभी ये मिस क्वेश्चंस कर रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस किया करें कि जो अजीबो गरीब मार्केट आपके साथ बिहेव कर रही है। जी मैंने टीपी सेट किया और प्राइस मेरे टीपी तक आई नहीं, ऊपर चली गई, क्या करूं? रियाज साहब, आपने ये बात तो कोर्स में नहीं बताई थी। तो ठीक है, नहीं बताई थी तो अब पूछें ना, नई बातें पूछें स्ट्रक्चर से, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाहर निकलें यार। बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी बड़े एक्सपीरियंसेस करने हैं। और ये तभी होंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नए वेबिनार में इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक। हैप्पी ट्रेडिंग।